हेलो एवरीवन, दिस इज 7th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। इसमें हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस पे, जो इक्विडिस्टेंट है कहाँ से, इन दोनों पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। देखिए पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्या 0 होता है? वाई कोऑर्डिनेट। तो हम मान लेते हैं कि इस पे कोई भी एक पॉइंट है ए एंड उसका अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो x को मान लिया हमने कुछ भी कि x ही मान लेते हैं ना, कि जो उसका x कोऑर्डिनेट है वो x है एंड y है 0। एंड 2 पॉइंट्स इसके इक्विडिस्टेंट पे हैं। इट डजेंट मैटर ये पॉइंट ऊपर है नीचे है किस उसमें है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम बाकी सब चीज़ों को रफ कर देते हैं, केवल ये पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारा हो गया पॉइंट a,0 x,0 ए पॉइंट हो गया। पता चल गया x,0 क्यों लिया है, क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो y जो कोऑर्डिनेट होगा इसमें 0 होगा। अब अनदर पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स b एंड c, b इज 2, -5 एंड c इज -2, -2, -9। ये दोनों पॉइंट्स इससे इक्विडिस्टेंट पे हैं। इक्विडिस्टेंट मतलब जितना डिस्टेंस ए बी का है उतना ही डिस्टेंस ए सी का है। तो इसको लिख लेते हैं हम। पहले सपोज करना है तो लेट ए माना है हमने x,0, क्योंकि इसमें हमें बताना पड़ेगा। हमने x,0 लिया है तो इसलिए हमने लिख दिया लेट x,0 बी एनी पॉइंट let x,0 be any point which is on x-axis which is equidistant which is equidistance from b को एज्यूम कर लिया 2, -5 एंड सी का नाम दे दिया इस पॉइंट को, किसको, जो हमारा कोऑर्डिनेट है -2, -9 को। ठीक है, ओके। अब ये इसमें दे रखा है इक्विडिस्टेंट, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। जितना डिस्टेंस ए बी का है उतना ही डिस्टेंस ए सी का है। अब हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ से 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, या फिर डिस्टेंस निकालने के बाद हम स्क्वायर रूट में करते हैं तो हम उसके बाद भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। तो जब आपको, अब हम दोबारा अपना जो हमारा डायग्राम था ड्रॉ कर लेते हैं। दैट वाज x,0 एंड b एंड c हमारे कौन कौन से पॉइंट्स थे, 2, -5 एंड c कौन सा है हमारा, -2, -9। ओके, जितना डिस्टेंस हमारा ए सी का है उतना ही हमारा डिस्टेंस ए बी का है। तो इनको x1 y1 x2 y2 एज्यूम कर लेते हैं। तो a को मान लिया हमने x1 y1, a कितना हो गया हमारे पास x1 y1, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए बी का। देखिए x और ये कितना हो गया, b को मान लिया हमने x2 y2। ठीक है, b कितना हो गया हमारे पास x2 y2। तो x2 - x1 करेंगे तो 2 - x का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर मीन्स -5 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। सेम हम ए सी का निकालेंगे। इस बार x2 y2 जो हमने b को किया था, एज्यूम किया था, उसको हम कह सकते हैं कि हम इसको c को भी एज्यूम कर लेते हैं। x2 y2 x1 y1 हम सेम रहने देते हैं। ठीक है, हम क्योंकि फॉर्मूला उसमें लिखते हैं तो इस वजह से इसको एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि जिससे हमें इजी हो जाए फाइंड करना कि x2 y2 और x1 y1 क्या है, उसके हिसाब से हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, है ना। तो ओके, x2 दिस टाइम -2 एंड x1 इज सेम, दैट इज -x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x है हमारा, जो x1 है वो कितना है, x है। ठीक है, आप इसको ए बी सी भी एज्यूम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और सेकंड, दूसरा हमने क्या लिया है, y2 - y1। y2 कितना है 9 एंड y1 कितना है अगेन 0, स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड से हमारा जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। ये कितना बचा हमारे पास, 2 - x का स्क्वायर प्लस में -5 - 0 इज -5 का स्क्वायर। अगेन इट बिकम्स -2 - x का होल स्क्वायर एंड प्लस 9 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये कितना बनेगा, देखिए a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी एंड 5 का स्क्वायर इज 25, माइनस 5 का स्क्वायर भी 25, माइनस 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 का हो या प्लस का स्क्वायर हो, प्लस में आंसर आएगा। ये देखिए दोनों में माइनस है, तो या तो अब दोनों का जब ऐसे करेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि प्लस क्यों, क्योंकि दोनों में सेम साइन है, 2 माइनस 2 माइनस एक्स, या आप डायरेक्ट भी रिमूव कर सकते थे इसको, है ना, अगर आपको पता है तो हम इसको डायरेक्ट 2 प्लस एक्स भी एज्यूम करके, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ओके, एक लाइन और लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर रिमेन सेम, इट विल बिकम 4x, इट इज़ 25। नाउ अगेन माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस का 4x प्लस 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल दोनों तरफ, 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास अब इसको एक साइड में कर लेंगे, आप किसी भी साइड कर सकते हो, ये हमारा माइनस 4x था, जो RHS में माइनस में है 4 प्लस में 4x है उसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा। सिमिलरली 81 एंड इट बिकम्स माइनस 25, इट बिकम माइनस 8x एंड इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 6 एंड 7 माइनस 2 इज 5 एंड x इज इक्वल्स टू 56 डिवाइड बाई माइनस 8, या माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, 8 1 जा 8 7 जा 56, x का आंसर आ गया -7। ठीक है, x का कितना आंसर आ गया -7, और हमने देखिए पॉइंट क्या एज्यूम किया था, जो x एक्सिस पे x, 0, तो हमारा पॉइंट कितना हो जाएगा, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो गया -7,0, कितना आंसर आया -7,0, क्योंकि x का वैल्यू है -7 एंड जो हमने एज्यूम किया था, क्योंकि x एक्सिस पे था तो y 0 होगा, इसलिए हमने इसको एज्यूम किया था x, 0, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया विच इज़ ऑन x एक्सिस एंड एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। थैंक यू।